मेरा नाम सुमित है और आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि पिछले 3 महीने से हमारे किसान भाई कंटिन्यू प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि प्रोटेस्ट आखिर में किस चीज़ के लिए हो रहा है। तो ये किस लिए हो रहा है? पहली बात, काफ़ी सारे लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि जो हमारी इंडियन मीडिया है वो इन डेप्थ में जो एक्चुअल चीज़ें हैं उन्हें नहीं दिखा रही है। फार्म बिल्स में क्या गलत है, क्या आप खुद सोच के देख सकते हैं? क्या लाखों करोड़ों किसान जो हैं पंजाब हरियाणा के, क्या कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है? क्या वहाँ पर जितने किसान हैं सभी किसानों को मैनिपुलेट किया गया है? क्या उन्हें एक्चुअल में उन फार्म बिल्स, उन लॉज के बारे में कुछ नहीं पता? वो खाली इसी तरह से रोड पर आ चुके हैं, कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं आपका भाई आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा सिंपल भाषा में, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक आपको समझना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट ने आज से कुछ महीने पहले 3 बिल्स को पास कर दिया पार्लियामेंट में। तो बिना किसी वाद विवाद या बातचीत के, बिना किसी बड़े किसान यूनियन से बात किए हुए गवर्नमेंट ने ये लॉज पास कर दिए। अब इन 3 लॉज में दिक्कत या खामियां क्या है, तो इसके इन डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा कि ये लॉ क्या है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉ है। तो इसका बेसिक फंडा ये है, इन तीनों लॉ में एमएसपी का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी सारी फसलों पर दी जाती है, बट एक्चुअल में अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो सिर्फ 2 ही फसल है जो इनका असलियत में लाभ उठा पाती है। फर्स्ट पैडी, जिसे हम कहते हैं राइस, एंड द सेकंड वन इज व्हीट। पंजाब और हरियाणा जैसे 2 बड़े राज्य जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत आगे हैं, उन्हीं 2 राज्य में ऐसा क्यों हुआ, उन 2 राज्यों में इस तरह के प्रोटेस्ट क्यों हुए, उसका सबसे बेसिक फंडा है एपीएमसी। एपीएमसी क्या है? एपीएमसी एक गवर्नमेंट मार्केट है जिसमें जाकर जो हमारे किसान भाई है अपनी फसल को एमएसपी पर बेच सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूँ। राम नाम का एक पंजाब में किसान है। वो किसान 1000 किलो वीट उगाता है। अगर उस किसान को कोई ज़्यादा पैसे दे, कोई बड़ा कॉरपोरेट, अगर मान के चलिए वो 1 किलो के 6 रुपये देता है, तो बड़े कॉरपोरेट को जाकर बेच देगा। बट क्या हर बार ये संभव है? क्या किसी आपदा के आने से या किसी तरह के उसके या वीट में अगर क्वालिटी डिक्रीज होती है उसकी, तो क्या वो कॉरपोरेट, क्या वो बड़ी कंपनी 6 रुपये में उसी प्रोडक्ट को खरीदेगी, उस वीट को खरीदेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड एमएसपी उसे भले ही कम पैसों में खरीदती है, लेकिन हर किसान के पास एक चीज़ की सिक्योरिटी ज़रूर होती है कि उन्हें खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। और जब हमारे किसान भाई जब एमएसपी के बारे में उनसे क्वेश्चन करते हैं तो सरकार उन्हें वर्बली ये कहती है कि एमएसपी को रखा जाएगा, एमएसपी को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन किसान भाई उतने भी बेवकूफ़ नहीं है, वो चाहते हैं कि इसको अमेंडमेंट करके इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, एक रिटर्न में लिखा जाए कि एमएसपी बिल्कुल नहीं हटाई जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने एक न्यूज़ में एक जन के इंटरव्यू पर देखा था। उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही थी कि पंजाब में एक बार एक जगह पर पेप्सिको की फैक्ट्री लगी, जो लेस बनाती है कंपनी, उसकी। उस कंपनी ने वहाँ के किसानों को कहा कि आप आलू उगाइए, हम आपके आलू को इस रेट पर खरीदेंगे। तो किसान, वहाँ के किसानों ने वहाँ पर आलू उगाना शुरू किया। आलू उगाने के बाद जब बेचने की बारी आई तो किसी कारणवश उस लेस की कंपनी उस समय घाटे में चल रही थी। तो उस लेस की कंपनी या कहे कॉरपोरेट या प्राइवेट सेक्टर ने ऐसी चाल चली, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम आपके सामान को नहीं खरीदेंगे। जब आपको कोई बड़ी कॉरपोरेट या कोई बड़ी कंपनी एक छोटे किसान को कहेगी कि अब वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी, तो वो छोटा किसान उस आलू को लेकर या उस राइस को लेकर या वीट को लेकर कहाँ जाएगा? वो 1000 किलो वीट तो खा नहीं जाएगा, या किसी को 50 पैसे किलो तो बेच नहीं देगा। उसे कम से कम इतना अपनी मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। और साथ साथ इन तीनों बिल में ये लिखा गया है कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट कॉरपोरेट और किसान के बीच में आता है
तो ये सिर्फ एसडीएम लेवल तक ही बात की जाएगी, सब डिविजनल ऑफिसर तक। तो आप जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कि उस कॉरपोरेट ने साफ साफ मना कर दिया कि वो उन आलुओं को नहीं खरीदेगी। अब उन्होंने क्या किया, किसानों ने उस कॉरपोरेट पर केस कर दिया। केस एसडीएम लेवल तक ही जा सकता था। एसडीएम लेवल पर जाने पर एसडीएम ने तहकीकात की। लेस की कंपनी ने आकर उन्हें साफ साफ कहा कि हमने इस तरह के पैरामीटर सेट किए थे कि हमें इस साइज का आलू चाहिए, इस क्वालिटी का आलू चाहिए, और वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाए, इसलिए हम उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए सारे किसान भाई अभी भी डरे हुए हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री या कॉरपोरेट सेक्टर की एंट्री पंजाब और हरियाणा के मार्केट में हो जाती है तो उनका भी हाल बाकी राज्यों जैसा, जिस तरह से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हो चुके हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मनमानी कर कर पूरे मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया है और अपनी मोनोपोली डाल दी है। मोनोपोली का एग्जाम्पल देते हुए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, जिस तरह से जियो ने पहले कम प्राइस में लोगों को सस्ते डाटा मुफ्त करवाया, उसके बाद पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया और फिर वहाँ पर मोनोपोली करके एक प्राइस को स्टैटिक कर दिया अपने हिसाब से। सेम ऐसा ही होगा अगर ये तीनों बिल पंजाब और हरियाणा में लागू हो जाते हैं। अगर ये तीनों बिल पंजाब और हरियाणा में लागू हो जाते हैं तो वहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर किसानों को शुरू के समय में कुछ ज़्यादा पैसे देकर उनके वीट, उनके राइस को खरीदेगी और किसान एपीएमसी मतलब सरकारी मंडियों की तरफ जाना छोड़ देंगे। लेकिन कुछ सालों में ही 2 से 3 साल में वापस मार्केट को मैनिपुलेट किया जाएगा और प्राइसेस को कम कर दिया जाएगा, जिस कारण से किसानों की हालत और राज्यों के किसानों जैसे बिहार और झारखंड जैसी हो जाएगी। इसी कारण पंजाब और हरियाणा के किसान डरे हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को समराइज अगर कर दिया जाए तो इसका अर्थ ये निकलता है कि सरकार द्वारा 3 बिल निकाले गए, उनमें एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया। उनमें जो किसी डिस्प्यूट होने पर सिर्फ एसडीएम लेवल तक कार्रवाई हो, इस चीज़ को रखा गया है और एक प्रॉपर वे में या कहें टेक्निकल वे में एपीएमसी सरकारी मंडियों को तोड़ने की साजिश की गई है। इसीलिए किसान भाई इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी बस सिंपल सी मांग है कि इस तीनों लॉ को वापस ले लिया जाए और जिस तरह से सरकारें चल रही थी पहले, जिस तरह से एमएसपी वर्क कर रहा था, उसी तरह से एमएसपी वर्क करता रहे, उनको उनकी हक का पैसा उन्हें मिलता रहे। जय हिंद।